चलिए हम शुरू करते हैं। हंसकर बोला राधे सल्ले पार्थ की भीति उसको होगी, छह मान क्षणिक भंगुर शरीर पर मरसा प्रीति जिसको होगी। इन 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ, करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ। पर ग्रास छीन अतिशय बुभुक्षु अपने इन बाणों के मुख से, होकर प्रसन्न हंस देता हूँ चंचल किस अंतर के सुख से। यह कथा नहीं अंतःपुर की बाहर मुख से कहने की है, यह व्यथा धर्म के बर समान सुख सहित मौन सहने की है। सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को, पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सद्धर्म निभाने को। सबके समेत पंकिल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या, ये लोभ मृतिका मय जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या। यह देह टूटने वाली है इस मिट्टी का कब तक प्रमाण, मृतिका छोड़ ऊपर नभ में भी तो ले जाना है विमान। कुछ जुटा रहा सामान खमंडल में सोपान बनाने को, ये 4 फूल फेंके हैं मैंने ऊपर की राह सजाने को। हाय हाय। आगे देखिए, ये 4 फूल हैं मोल किन्हीं कातर नैनों के पानी के, ये 4 फूल हैं प्रश्न दान किसी महाबल दानी के। ये 4 फूल मेरा अदृष्ट था हुआ कभी जिनका कामी, ये 4 फूल पाकर प्रसन्न होंगे अंतर्यामी। ये जो मैंने 4 दान दिए हैं, देखिए एक तो मेरे ही भाई हैं और दूसरा किसी की आंखों के पानी है, और ईश्वर भी इससे प्रसन्न होंगे। समझोगे नहीं सल्ल इसको यह कर्तव्य नादानों का है, यह खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद इसका बेही जो सुरा स्वप्न की पीते हैं, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े हो जीते हैं। समझा ना सत्य ही सल्ल इसे बोला प्रलाप, यह बंद करो हिम्मत हो तो लो करो समर, बल हो तो अपना धनुष धरो। लो वह देखो बानजी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है, पार्थ के महारथ की घंघर घर घर आवाज सुनाई पड़ती है। क्या क्या बेगवान है अश्व देख विद्युत शरमाई जाती है, आगे सेना छट रही घटा पीछे से छाई जाती है। राधे काले पहुंच गया सायक संधानित तूर्ण करो, थे बिकल सदा जिसके हित बह लालसा समर की पूर्ण करो। पार्थ को देख उच्छल उमंग पूरित और पारावार हुआ, दंभोल नाद कर कर्ण कुपित अंतकसा भीमाकार हुआ। बोला विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया, जिसलिए प्रकृति के अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया, जिस दिन के लिए किए आए हम दोनों वीर अथक साधन, आ गया भाग्य से आज जन्म जन्मों का निर्धारित वह क्षण। आओ हम दोनों बिसक भगनी पूजित हो जय जयकार करें, ममच्छेदन से एक दूसरे का भी सत्कार करें। पर सावधान इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा, हम दोनों में से किसी एक को आज यहाँ सोना होगा। हो गया बड़ा अतिकाल आज निर्णय अंतिम कर लेना है, शत्रु का या कि अपना मस्तक काट यहीं धर देना है। कर्ण का देखी है दर्प पार्थ का, दहक उठा रविकांत हृदय। बोला रे सारथी पुत्र किया तूने सत्य ही योग निश्चय। पर कौन रहेगा यहाँ बात यह अभी बताए देता हूँ, धड़ पर से तेरा शीस मोड़ ले अभी हटाए देता हूँ। यह कहे अर्जुन ने तान कान तक धनुष बाण संधान किया, अपने जानते विपक्षी को हत ही उसने अनुमान किया। पर कर्ण झेल वह महाविशिष कर उठा कालसा अट्टहास पर कर्ण झेल वह महाविशिक्ष कर उठा कालसा अट्टहास। रण के सारे स्वर डूब गए छा गया निनद से दिशाकाश। बोला सावास वीर अर्जुन यह खूब गहन सत्कार रहा, पर बुरा न मानो अगर आन कर वह मुझ पर बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विहीन इस तन को मृदुल कमल समझो, साधना दीप्त वक्ष स्थल को अब भी दुर्भेद्य अचल समझो। ये मत समझना कि मेरा कवच कुंडल चला गया तो मेरी जो काया है बहुत मृदुल हो गई है, ये अब भी दुर्भेद्य अचल है मेरा जो वक्ष स्थल है। ठीक है, अब लो मेरा उपहार यही यमलोक तुम्हें पहुंचाएगा, जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। कह के इस प्रकार राधे अधर को दबा रौद्रता में भर के, हुंकार उठा घाती का शक्ति विकराल सरासन पर धर के। संभलें जब तक भगवान नचाए इधर उधर किंचित सिंदन। संभलें जब तक भगवान नचाए इधर उधर किंचित सिंदन, तब तक रथ में ही बिकल विद्ध मूर्छित हो गिरा प्रथानंदन। कर्ण का देख यह समर शौर्य संगर में हाहाकार हुआ, सब पूछने लगे अरे पार्थ का क्या सचमुच संहार हुआ। पर नहीं मरण का तट छूकर हो उठा अचिर अर्जुन प्रबुद्ध, क्रोधांध गरज कर लगा कर्ण के साथ मचाने द्विरथ युद्ध। प्रावृट से गरज दोनों करते थे प्रतिभट पर प्रहार, थी तुला मध्य संतुलित खड़ी लेकिन दोनों की जीत हार।
और दोनों में ये पहचान पाना मुश्किल हो रहा था कि भाई ठीक है कौन आगे है कौन पीछे है। इस ओर कर्ण मार्तंड सदृश, मार्तंड अर्थात सूर्य सदृश, इस ओर कर्ण मार्तंड सदृश, उस ओर पार्थ अंतक समान, रण के में समानो स्वयं प्रलय, हो उठा समर में मूर्तिमान, जूझता एक एक क्षण छोड़ स्वतः स्वतः सारी सेना विस्मय विमुग्ध, अपलक होकर देखने लगी दो सितिकंठों का विकट युद्ध, है कथा नयन का लोभ नहीं संवृत कर सके स्वयं सुरगण, भर गया विमानों से तिल तिल, कुरुभू पर कल 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 नदित गगन, थी रुकी दिशा की सांस प्रकृति के निखिल रूप तन्मय गंभीर। और दिशा की सांसें रुक गई थी, प्रकृति का जो निखिल रूप है वो एक तरह से गंभीर हो गया था। ऊपर स्तभित दिनमणि का रथ, और ऊपर जो दिनमणि है उनका रथ, नीचे नदियों का अचल नीर, इतने में सर के कर्ण ने देख, इतने में सर के कर्ण ने देखा जो अपना निसंग, तरकस से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग, कहता है कर्ण मैं अश्वसेन विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविध हितकामी हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कर्ण को फिर देखिए, कर्ण की स्थिति, कर्ण को फिर से मौका मिला कि अर्जुन को एक तरह से स्वर्गलोक पहुंचाने का या फिर कहें मृत्यु लोक पहुंचाने का या वीर गति देने का, लेकिन फिर से कर्ण को देखिए, बस एक बार कर कृपा धनुष पर चरण सर्वे तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत सिंदन में मुझे सुलाने दे, कर बमन गरल जीवन भर 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 कर संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसा बोला दे कुटिल, बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर अपनी बाहों में रहता है, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण कैसे विरुद्ध करूं, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा, संसार कहेगी जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया, प्रतिभट के बद के लिए सर्व का पापी ने सहाय लिया। हे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरु ग्राम घरों में भी, ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के बद के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं, ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप पड़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। भाई अर्जुन मेरा शत्रु है लेकिन वो सांप नहीं है, नर है। और दूसरा ये कि संघर्ष जो हमारा चल रहा है वो सनातन नहीं है, शाश्वत नहीं है, वो इसी जीवन भर की शत्रुता है। अगला जीवन किस लिए भला, तब हो द्वेषांत बिगाड़ूं मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प वन क्यों मनुष्य को मारूं मैं, जा भाग मनुज का सहज शत्रु मित्रता ना मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने अपने पर नहीं लगा सकता। काको दर को कर कर्ण विदा, फिर बड़ा समर में गर्जमान, अंबर अनंत झंकार उठा हिल उठे निर्जरों के विमान, तूफान उठाए चला कर्ण बल से ढकेल अरिके दल को, जैसे प्लावन की धार बहाए चले सामने के जल को। पांडव सेना भयभीत भागती हुई जिधर भी जाती थी, अपने पीछे दौड़ हुए भय आज कर्ण को पाती थी, रह गई किसी के भी मन में जय की किंचित भी नहीं आस, आखिर बोले भगवान सभी को देख व्याकुल हताश, अर्जुन देखो किस तरह कर्ण की सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर असंख्य वह लूट रहा, देखो जिस तरफ उधर उसी के बाण दिखाई पड़ते हैं, बस जिधर सुनो केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता क्या लाघव कितना पौरुष कैसा प्रहार, किस गौरव से यह वीर द्विरथ कर रहा समर में वन में विहार, विहू पर विहू फटे जाते, संग्राम उड़ता जाता है, संग्राम उजड़ता जाता है, ऐसी तो नहीं कमल वन में भी कुंचर धूम मचाता है। और बताते हैं कृष्ण जी की इन्होंने धूम मचा के रख दी है भाई। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन, कुछ बुरा न मानो कहता हूं मैं आज एक चिरगूढ़ वचन, कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूं, मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूं। देखिए दोस्तों ये जो इस तरह की बातें हैं कहीं ना कहीं कर्ण की तारीफ में कही जा रही हैं, उसके सामर्थ्य को बता रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए अब अगर अर्जुन इस तरह की बातें सुनेगा तो अर्जुन और ज़्यादा अंदर से कि भाई क्रोध खाएगा और कर्ण को मारने के लिए ठीक है इमोशन से भर देंगे कृष्ण अर्जुन
अर्जुन के लिए, और प्रेरित कर रहे हैं किस तरह से। क्योंकि अर्जुन भाई यही चाहता था कि भाई मेरी तारीफ हो, अच्छी खासी तारीफ हो, कर्ण से ज़्यादा तारीफ हो। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन, कुछ बुरा न मानो कहता हूँ मैं आज एक चिरगूढ़ वचन, कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूँ, मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूँ। और देख चरम वीरता आज तो यही सोचता हूँ मन में, है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रण में, मैं चक्र सुदर्शन धरूं। दोस्तों बहुत बड़ी बात है ये, पूरे मैं समझता हूँ कि इस पूरे रश्मि रथी का एक बहुत ही अमूल्य कथन है ये, दिनकर जी की कलम से निकला हुआ। मैं चक्र सुदर्शन धरूं और गांडीव अगर तू तानेगा, तब भी शायद ही आज कर्ण आतंक हमारा मानेगा। मैं चक्र सुदर्शन धरूं और गांडीव अगर तू तानेगा, तब भी आज ही कर्ण आतंक हमारा मानेगा। यह नहीं देह का बल केवल अंतर्नभ के भी विश्ववान हैं किए हुए मिलकर इसको इतना प्रचंड जाजल्यमान, सामान्य पुरुष यह नहीं वीर यह तपोनिष्ठ व्रतधारी है, मृत्तिका पुंज यह मनुष्य ज्योतियों का जग का अधिकारी है। ये इसका देह का ही बल नहीं है, इसके अंतर की भी कुछ ऐसी विभूतियां काम कर रही हैं, ऐसी प्रचंड ज्वालाएं हैं, और कुछ ऐसा तपोनिष्ठ व्रतधारी है ये। इसने बहुत से ऐसे अच्छे काम किए हैं, बहुत से दान दिए हैं, लोगों के हित में काम किए हैं। कर रहा काल सा घोर समर, जय कहा अनंत विश्वास लिए, है घूम रहा निर्भय जाने भीतर क्या दिव्य प्रकाश लिए। जब भी देखो तब आंख गड़ी सामने किसी अरिजन पर है, भूल ही गया एक शीश इसके अपने तन पर भी है। अर्जुन तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आह्वान करो, अर्जित असंख्य विद्याओं का हो सजग हृदय में ध्यान करो। जो भी हो तुम में तेज चरम पर उसे खींच लाना होगा, तैयार रहो इस चमत्कार तुमको भी दिखलाना होगा। दिन मणि अर्थात सूर्यदेव, दिन मणि